ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिरक्ताः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियोस्तु धीष्टुतां संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दशार्ष कृत आत्य देवता अग्नि और छंद तिष्टुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चिकिद्भासा बृहता सिग्ने मे दर्शते भपाजन्न। इस प्रथम मंत्र में प्रकाशक प्रदीप्त दिव्य अग्निदेव की महत्ता का कथन। राजन, राजन माने राजा, हे राजा। तो यहाँ प्रदीप्त अग्नि को कहा गया है क्योंकि राजतैत राजा। तो अग्नि जब प्रदीप्त हो जाता है तो वह राजा की भांति प्रतीत होता है। तो राजन, हे प्रदीप्त होकर सुशोभन बन जाने वाले अग्निदेव। इनः, इनः माने स्वामी, तुम संसार के स्वामी हो। अरति, अरति माने हवि लेकर देवों के पास जाने वाले हो। और समिद्धा, तुम प्रज्वलित रहते हो। रौद्रा, तुम प्रज्वलित अवस्था में रौद्र हो जाते हो, रुद्र रूप में भयानक प्रतीत होने लगते हो। दक्षाय आदर्श, बढ़े हुए बलवान दिखने लगते हो। तो अग्नि बड़ा मधुर भी, कोमल भी दिखाई पड़ता है। और जब भयंकर दावा नल का रूप ले लेता है तो बड़ा भयंकर हो जाता है। यह विशिष्ट शक्तियों की परिभाषा है, उनके लक्षण है। राम के चरित्र में ही कहा गया है कि कायाग्नि सहसा क्रोधे, क्रोध करते हैं तो कायाग्नि बन जाते हैं। लेकिन क्षमाशील इतने हैं कि जो है पृथ्वी समः, कायाग्नि सहसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा करने में पृथ्वी की तरह है। तो यह महान पुरुषों के लक्षण है कि वे जब किसी अनिष्ट के सामने पड़ते हैं या अनिष्ट उनके सामने आता है तो वह कायाग्नि बन जाते हैं। लेकिन जब कोई उचित पात्र निर्दोष असहाय आता है तो महापुरुष जो हैं वो क्षमाशील हो जाते हैं। जाने अनजाने में होने वाले उसके दोषों को क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे अग्नि जो है वो बड़े ही प्रकाशक हैं, बड़े ही कोमल हैं। जब आरती के रूप में वे ज्वलित होते हैं या वे जब जलाए जाते हैं स्वागत में, किसी शुभ कार्य के संपन्न कराने के लिए प्रथम अग्नि का प्रज्वलन होता है। शुभ कार्यों में भी होता है, दीप प्रज्वलित होता है तो उस समय वो बड़े कोमल रहते हैं। तो अग्नि को एक और तो कठोर बताया गया है, रुद्र रूप बताया गया है, लेकिन वे बड़े शांत भी हैं। और दक्षाय आदर्श, वे बड़े
दक्ष, निपुण, दोषों को, गुणों को पहचानने वाले हैं। चिकित, ज्ञानी है। बृहता भाषा, वे व्यापक तेज वाले हैं। असि वर्णि एति, वे रात्रि में विशेष रूप से प्रकट होकर अंधकार का विनाश करते हैं। रुषतिम अपाजन, और रुषति कहते हैं प्रकाश को, और रात्रि में प्रकाश को फैलाते हैं। एक माने, और इस शुभ कर्म के लिए आगे आते हैं, यानी सर्वप्रथम वे आते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि देवता का महिमा मंडन हुआ है। वे एक और तो परम सुशोभन है, प्रकाशक हैं और कोमल हैं। प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन होता है ऐसे अवसरों पर, लेकिन वे कठोर भी हैं। वे परम प्रकाशक होकर भयभीत रूप भी, भयानक रूप भी धारण कर लेते हैं, और वे रात्रि के गहरे अंधकार को हटाते हैं, और ये तदार्थ वे सामने आते हैं। तो यह प्रभुत्वपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला श्लोक है या मंत्र है। तो ये मतलब इस बहाने ऋषि ने महापुरुषों के लक्षण बताए। महापुरुषों का व्यक्तित्व कैसा हो? अग्नि जैसा हो। जैसा हमने बताया है कि राम में वेद में वर्णित लक्षणों को समाविष्ट किया गया है, और अन्य अवतारों में भी, जो दो मुख्य अवतार हैं राम और कृष्ण के, उनमें भी यही चीजें दिखाई गई। तो इस प्रकार से अग्नि यदि एक ओर कठोर हैं तो दूसरे ओर कोमल हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण सुशोभन है। हे अग्निदेव, तुम प्रदीप्त होकर शोभित होने वाले हो, तुम सबके स्वामी हो। हवि लेकर देवों के पास जाने वाले हव्यवाह हो, शत्रुओं के लिए बड़े भयंकर हो, किंतु उपासकों को मनोवांछित प्रदान करने वाले हो। तुम समस्त लोगों को विकसित और उत्कर्षित करने वाले हो। व्यापक तेजस्वी, तुम प्रदीप्त होकर अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाने वाले हो। निशा काल में तुम विशेष रूप से प्रदीप्त होते हो, यानी जब संसार अंधकार दानों द्वारा निकल लिया जाता है, तब तुम्हारा प्रकाशक रूप विशेष रूप से महत्ता दिखलाता है और अंधकार को विनष्ट करता है। तो ये महापुरुषों के लक्षण हैं। हे अग्निदेव, सबके स्वामी होकर प्रदीप्त शोभा पाते, उत्कर्ष प्रदायक हो भक्तों की हवि देवों तक पहुंचाते। दुष्टों के हेतु भयंकर हो, भक्तों को देते अभय दान। पूरी इच्छाएं करते हो, दे सकल शक्तियों के निधान। हे सकल शक्तियों के निधान, व्यापक तेजस्वी तुम प्रदीप्त होकर प्रकाश फैलाते हो। निशा काल में हो प्रदीप्त, शोभा विशिष्ट तुम पाते हो। ओम 10, 3, 2 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
कृष्णान्यदेनेमभिवर्पसापो जनयन् योषाम् बृहदः पितर्जाम् ऊर्ध्वम् भानुम् सूर्यस्य स्तभाजन् दिवो वसुभिररतिर्विभाते। इस दूसरे मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में वेदी में ज्वलित अग्नि की शोभा और महत्ता का कथन है। प्रायः यज्ञ वेदी में उषाकालीन यज्ञ में प्रदीप्त अग्नि की शोभा का कथन हुआ है। तो हम वैदिक युग के याज्ञिक प्रक्रिया को ध्यान में रखें तो अर्थ अधिक स्पष्ट होगा। त्रिकाल यज्ञ होता था, प्रातः उषा काल का, मध्याह्न काल का और सायंकाल का। तो प्राभातिक यज्ञ उषा बेला में होता था। उषा बेला का अर्थ हुआ कि जब रात्रि का अंधकार भगने लग जाता है, झुलफुली बेला होती है और उस समय ना दिन रहता है न रात रहती है। किंतु प्रबुद्ध ऋषिगण अथवा नागरिक गण यज्ञ करना प्रारंभ कर देते थे उस ब्राह्म बेला में। तो जब वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होता था और यज्ञ की लपटें प्रज्वलित होकर चारों ओर फैलने लगती थीं, तो उस समय का जो सजीव दृश्य है वह इन सभी मंत्रों में आगे दिखाई पड़ेगा। तो हम उसे ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो प्रातः यज्ञ में उत्पन्न अग्नि के कृत्यों और उनकी शोभा का कथन है। कृष्णाम एनीम, कृष्णाम माने काले रंग की, एनीम माने रात को, वर्षा, वर्षा कहते हैं तेज से। हे अग्निदेव, तुम अपने तेज से वर्षा कृष्णाम एनीम काले रंग की रात को अभिभूत माने पराभूत करते हो, पिछाड़ देते हो। बृहतः पितुः, बृहतः माने व्यापक, पितुः माने पालक। तो सूर्य जो है वो व्यापक रूप से जगत का पालक पोषक है। आप समझ लें कि सूर्य से ही धरती का जीवन है। जो पोषकत्व है वो सूर्य से ही आता है और धरती अपना कुछ नहीं देती है। धरती में जो सूर्य के माध्यम से आता है वही संकलित रहता है। तो ऊपर से सूर्य अपना अनुदान लुटाते हैं, जिसको वृक्ष वनस्पतियां ग्रहण करके फल फूल में परिणत होती हैं, और नीचे से पृथ्वी भी सूर्य के ताप द्वारा, सूर्य के बरसाए जल द्वारा, नमी द्वारा और अग्नि मतलब ऊष्मा जो सूर्य से आती है उसको धारण करके वृक्ष वनस्पतियों को आगे बढ़ाता है। तो ये सब बातें वैज्ञानिक हैं, किंतु अलंकारिक ढंग से कही जा रही हैं। तो हमें अलंकार का भी आनंद लेना चाहिए और उसमें छिपी वैज्ञानिकता को भी समझना चाहिए। तो हे प्रातःकालीन उषाकालीन यज्ञ में, यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव, तुम काले रंग की रात को कृष्णाम एणीम, कृष्णवर्णी रात को वर्षा अपने तेज से अभिभूत माने पराभूत करते हो, पराजित करते हो। बृहतः पितुः, और जो व्यापक पिता रूप सूर्य हैं, जाम, जाम माने उत्पन्न हुई, योषा माने उषा को, यानी उषा सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है और इसलिए वो सूर्य की पुत्री कही जाती है। यह भी अलंकारिक है, क्योंकि
जो उत्पन्न होता है वो किसी पिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो उषा सूर्य के कारण ही तो आती है। सूर्य निशाकालीन अंधकार को भगाता है, तो भगाने में कुछ विलंब तो लगता ही है। पहले ब्रह्म बेला आती है, उषा बेला आती है, तो उस समय ना रात रहती है ना दिन का प्रकाश रहता है, झुलफुला काल होता है, अंधकार सीमित रूप में रहता है, पूरा दिन भी आया रहता है। तो वही काल उषा काल है और ये सूर्य के माध्यम से होता है, इसलिए उषा सूर्य की पुत्री कही गई है। तो बृहतः पितुः, व्यापक जगत के पालक सूर्य से, जाम माने उत्पन्न हुई उषा को, जनयन माने उत्पन्न करता हुआ सूर्य के किरणों को यह अग्निदेव अपने याज्ञिक प्रज्वलन से ऊपर ही रोक देते हैं और विभर्ति इस प्रकार से विभाति सुशोभित होते हैं। तो ऊपर ही रोक देने का तात्पर्य हुआ कि जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके बाद उसकी किरणें, उसकी ज्वाला ऊपर उठती है, तो जो परिवेश धरती का रहता है वो प्रकाशित हो जाता है और सूर्य की किरणें आकर के जो धरती में अपना प्रभाव जमाती, प्रकाश फैलाती, उसको यह यज्ञाग्नि ऊपर कर देती है। यानी तुम ऊपर आकाश में ही अपनी आभा फैलाओ, यहां धरती पर हम अपना प्रकाश फैलाएंगे। स्वालंकारिक कथन है, यानी यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञवेदी में, तो उसका प्रकाश इतना हो जाता है कि मानो वह यज्ञाग्नि कह रही हो कि हे सूर्य देवता, तुम बड़े प्रकाशक हो, लेकिन इस समय हम इस धरती पर प्रकाश फैला रहे हैं, तुम्हें प्रकाश फैलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने प्रकाश को आसमान में ही फैलाओ, वही रोके रहो। तो व्यापक जगत के पालक, उसके पालनकर्ता पितारूप सूर्य से उत्पन्न उषा रूपी पुत्री को प्रकट हुआ जब अग्निदेव देखते हैं तो अपने तेज से कृष्ण वर्ण वाली निशा को पराभूत कर देते हैं और वे जो आसमान में सूर्य से तेज फैलता है उसको मानो रोक देते हैं कि तुम अपनी दीप्ति को अभी आकाश में रखो, धरती के अंधकार को तो मैं भगा दूंगा। यह मानो सूर्य को से निवेदन कर रहे हैं अग्निदेव, या उनकी लपटें बता रही हैं कि मेरे माध्यम से धरती का जो झुलफुला अंधकार है वो मिटा दिया जा रहा है। आप अब प्रयत्न मत करो इस धरती पर अंधकार को मिटाने के लिए, तुम अपना प्रकाश ऊपर आकाश में ही फैलाए रहो। तो सब अलंकारिक कथन है, तो अलंकार का भी आनंद लीजिए। और प्रातःकालीन जो उषा काल का यज्ञ होता है उसमें जो वेदी में अग्नि का प्रज्वलन होता है, लपटें उठती हैं, उसके द्वारा जो प्रकाश फैलता है, उन सबको देख करके जो ऋषि या मंत्रदृष्टा कहता है, उस कथन के द्वारा जो होने वाला आनंद है उसको लेना आवश्यक है। सूर्योत्पन्ना उषा देवी को अग्नि सामने लाता, काली रजनी को स्वदीप्त से कर अभिभूत भगाता, भानुदीप्ति को अंतरिक्ष में स्थिर कर चमकाता। इस प्रकार से प्रातः काल में ज्वलित अग्नि छवि पाता। ओम 10-3-3 देवता अग्नि शीर्षक है प्रभातिक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रो भद्रजा सजमान आघात स्वसारंजारो अभ्येति पश्चात्
सुप्रकेतैर्जभिरक्तिरभितिष्ठन्नुषद्भिरवर्णैरभिराममस्थात् इस तीसरे मंत्र में उषाकालीन यज्ञाग्नि के प्रज्वलित होने पर जो अंधकार का हटाया जाना होता है और जो वातावरण में एक दिव्यता आती है, उसका आलंकारिक कथन है। भद्र माने कल्याणकारिणी या कल्याणकारी। भद्र अग्नि, हे कल्याणकारी अग्निदेव। भद्रा उषा के साथ सच माना तुम रहने वाले हो। तात्पर्य है कि प्राभातिक जो यज्ञ होता है, उसमें जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित होता है, वो उषा काल के समय उषा के साथ रहने वाला है। और आगात माने आ गया है। जारह अग्नि, जारह माने जलाने वाली, तो जलाने वाला अग्नि शत्रुओं को भस्म करने वाला है। उसका शत्रु कौन है? अंधकार। तो जो अंधकार रहता है उसको यह अग्नि जला डालता है। जारह माने जलाने वाला। यह उषाकालीन यज्ञ वेदी से उठने वाला प्रज्वलित अग्नि की लपटों से फैलने वाले प्रकाश को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि यह अग्निदेव अपने प्रकाश से उस अंधकार को जला डालता है जो झुलफुले रूप से पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। वह स्वसारम, तो अपने बहन उषा के पश्चात पीछे अभ्येच माने आता है। अब आलंकारिक कथन है। इस प्राभातिक अग्नि को उषा का भाई कहा गया है और उषा उसकी बहन बताई गई। तो यह जो प्राभातिक बेला में यज्ञाग्नि का प्रज्वलन होता है, वह अपने बहन उषा के पश्चात आता है। यानी उषा का समय तो कुछ और पहले रहता है, लेकिन जैसे उषा आ गई वैसे वेदी में यज्ञाग्नि भी आ जाता है। तो इस यज्ञाग्नि को उषा का भाई और उषा को उसकी बहन कहा गया है। तो अपनी बहन उषा के थोड़ा बाद में आता है, यानी उषा काल होने के कुछ थोड़ी बाद ही, थोड़े समय के पश्चात ही यज्ञाग्नि की लपटें यज्ञवेदी में प्रज्वलित होने लग जाती हैं। सुप्रकेतैः दिभिः, उत्तम दिभिः हमारे दीप्त द्वारा ऋषभ भी अपने तेजस्वी किरणों से यह यज्ञाग्नि रामम, कृष्ण वर्ण के अंधकार को, भाई यहां तो राम शब्द है, लेकिन यह राम जो है वह दशरथ पुत्र राम के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, बल्कि इसका अर्थ कुछ लिपटा हुआ सा प्रतीत होता है। तो कृष्ण वर्ण के अंधकार को राम कहा गया है। अब वैसे राम तो रम धातु से बनता है, तो अब राम उसको क्यों कहा गया है? जो कृष्ण वर्ण का है और कृष्ण वर्ण के अंधकार को मिटाता है,
तो राम रम धातु से बनता है, तो हो सकता है रात में व्यक्ति विश्राम करते हैं तो और रमण करते हैं, यानी अपने श्रम आदि को मिटाते हैं, तो इसलिए राम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, ऐसा कहा जा सकता है। बात यह है कि जो शब्द बने, भाषा बनाने वाले, वे किसी वस्तु के गुण को देखकर उसके आधार पर बने, और फिर इस प्रकार से भाषा बनी, और भाषा में जो है वो शब्दों के गुण के हिसाब से, यानी वस्तु के गुण के हिसाब से शब्द बने। जैसे भानु है, तो भानु माने आभा फैलाने वाला। अब ऋग्वेद में आप देखेंगे कि भानु के अर्थ आभा फैलाने कई चीजों से संबंधित है। तो सब ऐसे तमाम बने हैं, तो समय समय पर हम संक्षेप में उनका परिचय भी देते रहेंगे। तो यहां राम जो है कृष्ण वर्ण के अंधकार के लिए आया है। अब यह तो राम के गुणों से अलग है, लेकिन इसको इसलिए जोड़ा जा सकता है इस प्रकार से कि रमन्ते जनाः निशायाः अंधकारे, लोग रात के अंधकार में विश्राम लेते हैं, रमण करते हैं, इसलिए राम शब्द आया हो। और लेकिन यहाँ श्याम शब्द जो आया है, कृष्ण वर्ण आया है, तो भाई हो सकता है कि जो राम में, दशरथ पुत्र राम में कृष्ण वर्ण का कथन है, वो हो सकता है कि इन्हीं शब्दों के आधार पर रखा गया हो, यह भी अनुमान है। और प्रत्येक वस्तु के पीछे कुछ कारण होता है। संस्कृत में यह है कि कोई चीज ऐसे नहीं कह दी जाती, उसके पीछे उसके गुण होते हैं और उसके आधार पर वस्तुओं का नामकरण होता है। जैसे चंद्र है, तो चंद्रयति आह्लादेत इति चंद्र, जो आह्लाद आनंद देव चंद्र है, तो यह ऋग्वेद में चंद्रमा के लिए नहीं उपयुक्त हुआ है। वो प्रायः जो आनंद देने वाली वस्तु है उन सबके लिए आया है अधिकांशतः। बाद में वो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो बाद में, क्योंकि शब्द बनता है गुण के हिसाब से, और फिर वो लोक में चलते चलते किसी चीज के लिए रूढ़ हो जाता है, बंध जाता है किसी गुण से। भानु माने किरणें भी होती हैं, प्रकाशक किरणें होती है, लेकिन अब प्रकाश तो अग्नि के द्वारा भी फैलाया जाता है, प्रकाश तो और अन्य माध्यमों से हो सकता है, लेकिन अंत में चलते चलते उस सूर्य के लिए स्थिर कर दिया गया, सूर्य के लिए ही उपयुक्त होने लगा। इसी को रूढ़ हो जाना कहते हैं। तो यह जो यज्ञाग्नि है वह वेदी में प्रज्वलित होकर के कृष्ण वर्ण के अंधकार को अभिष्ठात्मा ने दूर करने लग जाता है। तो भद्र अग्नि कल्याण कारिणी उषा के साथ यज्ञ भूमि में आता है। शत्रुओं को भस्म करने वाला अग्नि अपनी बहन उषा के पीछे पीछे आता है, अर्थात उषा काल के आ जाने पर यज्ञाग्नि प्रज्वलित होता है। अपने तेजस्विता और प्रदीप्त ज्वाला से अग्नि कृष्ण वर्णी अंधकार को नष्ट करता है और इस प्रकार से वो प्रतिष्ठित होता है, पूज्य बनता है। भद्र अग्नि कल्याण कारिणी उषा संग आता है, उषा बहन के पीछे रिपुनाशक शोभा पाता है। यज्ञ वेदिका पर तेजस्वी जब प्रदीप्त हो जाता, निशा काल के तिमिर जाल को जला
प्रतिष्ठा पाता। तो 10, 3, 4 देवता अग्नि शीर्षक प्राभातिक यज्ञाग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य जामासो बृहतो न भग्नो निन्धाना अग्नेः सख्यः शिवस्य ईड्यस्य वृष्णो बृहदस्मासो भामासो जामन्नक्तमश्चिकित्रे। इस चौथे मंत्र में प्रभातकालीन यज्ञ में प्रज्वलनशील लपटों का कथन है कि ये लपटें, इनकी ज्वालाएं, इनका तेज जो है वो एक प्रकार से तमाम लोगों को कष्ट देता है, जैसे अंधकार को कष्ट देता है, जो दुष्ट होते हैं उनको कष्ट देता है, लेकिन भक्तों को कष्ट नहीं देता है, वो उनका मित्र बन जाता है। तो यही बात कही गई है कि जो समर्थ होते हैं, सात्विक होते हैं, वे कुछ को कष्ट देते हैं, कुछ को कष्ट नहीं देते हैं। यह संदेश है। तो जैसा हम पीछे कहते आए हैं कि प्राभातिक बेला में यज्ञवेदी में जो अग्नि का प्रज्वलन होता है, उसकी लपटें कुछ को तो कष्ट देती हैं, जैसे अंधकार को कष्ट देती हैं, और अंधकार में जो आनंद उठाते हैं, उल्लू हैं, भेड़िए हैं, या तमाम आदमी छिपकर जो कष्ट देते हैं, उनको कष्ट देता है अग्नि, अपने भक्तों को नहीं। जो उपासक हैं, अग्नि प्रज्वलन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको तो सुख ही सुख देता है, उनका वह मित्र है। लेकिन जो अंधकार है उनका शत्रु है, उनको कष्ट देता है, और जो अंधकार का लाभ उठाते हैं उनको भी कष्ट देता है। तो ये दोहरा व्यक्तित्व महापुरुषों के होते हैं। वे सज्जनों को तो सुख देते हैं, लेकिन दुर्जनों को, अंधेर करने वालों को कष्ट देते हैं। तो बृहता माने व्यापक, अस्य अग्नि, इस प्राभातिक बेला में प्रज्वलित अग्नि इंधाना यामासा, प्रदीप्त किरणों वाला बनकर चारों ओर फैलता है। लेकिन वग्नून न, यह फैलकर कष्ट उनको देता है जो अंधेर करते हैं, लेकिन जो वग्नून है, अस्तुत करता है, न उनको कष्ट नहीं देता है। सख्यु, वो अपने भक्त मित्रों के लिए शिवस्य कल्याणकारी बन जाता है, और इस प्रकार से हे अग्नि ईड्यस्य, तुम अस्तुतकर्ताओं का कल्याण करो, और स्वधासा माने अपने मुख के द्वारा अक्तवः तमो निवारक बनो। तम जो है भौतिक अंधकार तो ही है, लेकिन जो ये अंधकार है वो मानसिक भी होता है, कष्ट से अंधेरा छा जाता है, कुछ सूझता नहीं है तकलीफ में। तो ऐसे कष्ट के अंधेरे को भी यह अग्नि दूर करता है। तो उसका व्यक्तित्व दो प्रकार का है। ये महापुरुषों के लक्षण हैं कि एक ओर तो जो अंधेर फैलाने वाले हैं और उसके सहायक या उसमें लाभ उठाने वाले हैं, उनको तो कष्ट देता है, लेकिन जो प्रकाश प्रेमी हैं, जो दिव्यता के उपासक हैं,
उनको वो कष्ट नहीं देता है, उनको वो सुख ही देता है। तो इस व्यापक अग्नि की प्रदीप्त किरणें स्तुति करने वाले भक्तों को व्यथित नहीं करती। मित्र रूप मंगलकारी स्तुत्य पराक्रम करने वाले, श्रम करने वाले भक्तों को अग्निदेव सुखकर हो जाते हैं। यह अग्निशील स्तुत्य हैं, शक्तिशाली हैं, तो उनके मुख से जो जाल या आभा निकलती है वो तिमिरापहारी है, अंधकार को दूर करती है। जो भौतिक अंधकार है उसको अपने प्रकाश से दूर करती है, और जो भक्तों के निकट उनके जीवन में फैला हुआ निराशा का अंधकार रहता है उसको भी वो दूर करती हैं, और दुष्टों के द्वारा फैलाए गए अंधकार को भी वे समाप्त करते हैं। अग्निदेव यज्ञस्थल पर अग्नि के आभा का प्रसार होता है, और इस प्रकार से उसके द्वारा भक्तों का, उपासकों का उद्धार होता है और दुष्टों का संहार होता है। यज्ञस्थल पर तेजस्वी पावक ज्वालाएं आती, यज्ञस्थल पर तेजस्वी पावक ज्वालाएं आती, किंतु भक्त याजक दल को वे कष्ट नहीं पहुंचाती। मंगलमय बनकर आती हैं, तम को दूर भगाती, यज्ञस्थल पर निज आनंद आभा फैलाती जाती। ओम 10-3-5 देवताग्नि शीर्षक प्राभातिक यज्ञाग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वनानयस्य भामासः पवन्ते रोदमानस्य बृहतः सुदिवाः ज्येष्ठेभिर्यस्तेजष्ठैः क्रीडवद्भरवर्षिष्ठेभिर्भानुभिर्नक्षदिद्याम्। इस पांचवें मंत्र में यज्ञ वेदिका में प्रज्वलित अग्निदेव का सुशोभन, सजीव और आलंकारिक वर्णन देखा जा सकता है। यज्ञ वेदिका में प्रदीप्त महान और शोभन दीप्त युक्त अग्नि से जो किरणें छिटकती हैं वे ध्वनि से भरी हुई होती हैं। ध्वनि से क्यों भरी हुई होती हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित होता है और जब उसकी लपटें ऊपर उठने लगती हैं तो चिट चिट की ध्वनि होती है, उससे कुछ ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि बड़ी सुशोभन होती है और वो तीव्र होती है, इसलिए स्वर्गलोक तक, द्युलोक तक उसकी आभा और उसका प्रारूप पहुंच जाता है। तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन सुशोभन है और अतिशयोक्ति भी तो अलंकार ही है। तो अलंकृत वर्णन है। तो रोचमाना यज्ञ वेदिका में रोचमाना माने प्रज्वलित अग्नि का, बृहतः सुदिवा, बृहत माने व्यापक, दिवा माने तेज, यश आभासा, जिस अग्नि की किरणों से आभा रूप में निकलता है। स्वानाह माने ध्वनि, स्वन कहते हैं ध्वनि को, तो स्वनाह ना वो ध्वनियों के साथ निकलता है, यानी उसके साथ कुछ ध्वनि होती रहे, चिट चिट या कुछ इस प्रकार से। जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो उससे एक ध्वनि होती है, वो ध्वनि अच्छी लगती है। पवनते माने वह पवित्र करती है, वो ध्वनि
कोई कष्ट देने वाली नहीं होती है, सुख देने वाली और पवित्र करने वाली है। क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलन होता है तो आहुतियां स्वाहा स्वधा के साथ दी जाती हैं तो वातावरण गुंजित हो जाता है। तो इस प्रकार से उस अग्नि के प्रज्वलन से जो कुछ होता है वो सब बड़ा रोचक और बड़ा सुखकर होता है। और तेजस्वी अग्नि तेजस्थई, तेजस्विता से कुमुद भी संक्रीडित होकर के, कुमुद भी माने संक्रीडित होकर के, आनंदित होकर के, वर्षिष्ठो भी भानुमद भी उत्तम तेजपूर्ण प्रकाश द्वारा। देखिए भानुमद भी, भानु वैसे सूर्य के लिए रूढ़ हुआ है लेकिन अब भानु किरणों के लिए आया है। तो भानुमद भी माने किरणों के द्वारा, तो तेजपूर्ण किरणों के द्वारा। द्याम माने द्विलोक को, नक्षति माने परिपूर्ण कर देता है। यानी उस समय प्रज्वलित अग्नि से जो आभा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो द्विलोक तक जाती है। तो यज्ञ वेदिका में प्रदीप्त महान और सुशोभन दीप्त युक्त अग्नि से निकली किरणें ध्वनि से पूरी हुई प्रसारित होती हैं। अग्नि अपने परम प्रशस्त तेजस्वी क्रीडित उत्तम प्रभा द्वारा द्विलोक को भी मंडित करता है, सुशोभित करता है। अग्नि प्रज्वलित होने पर शोभन सुदीप्त बिखराता, अग्नि प्रज्वलित होने पर शोभन सुदीप्त बिखराता ध्वनि परिपूरित लपटों द्वारा आगे बढ़ता जाता। लपटें पवन प्रसंग प्राप्त कर मोहक नृत्य दिखाती, उनकी आभा दिव्य लोक तक फैली शोभा पाती। ओम 10-3-6 देवता अग्नि शीर्षक महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य शुष्मासोदृशानपमेर्चेहमानस्य स्वनयन् निजद्भिः प्रत्ययभिर्जारुषद्भिर्देवतभाभिरेभद्भिररतिर्भातिभिर्भा। इस छठे मंत्र में देवों तक हव्यान ले जाने वाले, प्रकाश फैलाने वाले, अपने प्रज्वलनशील रूप से मन मोह लेने वाले याज्ञिक अग्निदेव यज्ञ वेदी में प्रकाशित होकर क्या शोभा प्रकट करते हैं, इसका कथन है। दादशाना अवेह, दादशाना माने दर्शनीय, अवेह माने तेज से युक्त, जेह मानस्य माने देवों के पास हव्य पहुंचाने वाले, अश्य माने इस अग्निदेव के, सुषमाशः माने शक्तिशाली, नियोद्भि वायु रूपी घोड़ों द्वारा, मतलब अग्नि को वायु रूपी अश्व स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। आलंकारिक कथन है, भाई जो वायु है वही तो ध्वनि को वहन करती है। यानी यदि वायु न हो तो ध्वनि नहीं बढ़ेगी। तो जो ध्वनि वायुजन्य है, तो इस वायु जो है वो अग्निदेव की ध्वनि को, यानी जो वेदी में जलने से ध्वनि होती है, जो मंत्र ध्वनि होती है, उसको अग्निदेव वायु रूपी अश्व पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से
जो महान अग्निदेव हैं वे भक्तों का कल्याण करते हैं, यज्ञकर्ताओं का हित करते हैं। द्वादशाना पवेश दर्शनीय तेज से युक्त जेह मानस से देवों के पास हवि पहुंचाने वाले अस्य माने इस अग्निदेव के, शिष्माशा माने शक्तिशाली, नियुद्ध माने वायु रूपी घोड़ों द्वारा स्वनयम शब्द करते हुए अरति माने गमनशील, विभव माने वैभव संपन्न महान, प्रत्यय भी माने प्राचीन काल से ही, विभाति माने इस प्रकार से शोभा पाते रहते हैं। सीधे कथन का यह तात्पर्य है कि वेदी में अग्नि प्रज्वलित होते हैं, एक शब्द निकलता है, प्रकाश निकलता है, मंत्रोच्चार होता है, तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो वायु के माध्यम से स्वर तक जाती हैं, क्योंकि वायु जो है वो ही शब्द को पहुंचाते हैं। और तो अलंकारिक ढंग से कहिए तो वायु रूपी घोड़े पर चढ़कर अग्निदेव के शब्द जाते हैं। तो सीधा है कि वायु के माध्यम से जो उच्च स्वर में वेद मंत्र गाए जाते हैं यज्ञ के समय, जो अग्निदेव से चिटचिट के या धू धू के शब्द निकलते हैं वो भी पहुंचते हैं। तो वही पहुंचना मानो वायु रूपी घोड़े पर चढ़ना है। तो दर्शनीय तेज संपन्न अग्निदेव हवियों को देवों तक पहुंचाते हैं। इनका सामर्थ्य दोषनाशक लपटों की किरणें शब्दायमान होती रहती हैं। वायु रूपी अश्वों के संपर्क से ये ध्वनियां आकाश में चढ़ती जाती हैं, यानी वायु के माध्यम से वे गगन और उसके बाद द्युलोक तक पहुंचती हैं। गमनशील वैभवान महान अग्नि प्राचीन काल से अपने प्रखर आभा से लोक को प्रकाशित आते रहे हैं, प्रकाशित करते आ रहे हैं और यज्ञ माध्यम से उपासकों के कष्ट हरते आ रहे हैं, उनका कल्याण करते आ रहे हैं। दर्शनीय तेजस्वी पावक, दर्शनीय तेजस्वी पावक देवों तक हवि पहुंचाते हैं। सक्षम ज्वाल रश्मियों के दल पवन अश्व पर चढ़ जाते हैं। सक्षम ज्वाल रश्मियों के दल पवन अश्व पर चढ़ जाते हैं। होते हैं शब्दायमान, गतिशील परम शोभा पाते हैं। चिरकालिक बल वैभव युत अपनी आभा को फैलाते हैं। ओम 10-3-7 देवता अग्नि यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सावक्षिमहिन आचसत्स्य दिवः पृथिव्योररतिर्यपत्योः अग्निः सुदुकः सुदुकेभिरश्वैरभस्मद्भिरभस्वाम् एहगम्याः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हमारे यज्ञ में दैवी शक्तियों को, देवों को लाएं। और यह बताया गया है कि हे अग्निदेव, तुम अंतरिक्ष में 2 रूपों में विद्यमान हो, एक सूर्य रूप में, दूसरा विद्युत रूप में। द्यावा पृथ्वी के मध्य, द्यावा कहते हैं द्युलोक को, दिव्यलोक को, और ये पृथ्वी तो पृथ्वी लोक है ही है, तो इन्हीं को युवतियों कहा गया है। तो अब शब्दार्थ जाने फिर भावार्थ जाने। हे अग्नि, महि माने महान देवों को आवक्षी हमारे यज्ञ में बुलाकर लाओ। हम सब जानते हैं कि अग्निदेव देवदूत हैं, वे देवों
को आमंत्रित करते हैं, आवाहित करते हैं और साथ साथ यज्ञ भाग को उन तक पहुंचाते हैं। तो मह माने होता है, प्रचलित रूप तो धरती के लिए मह आता है, क्योंकि धरती महान है, ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो मह माने महिमावान अथवा मह माने व्यापक भी होता है। धरती बड़ी व्यापक है, चलते जाइए कोई और छोर नहीं मिलता है, तो इसलिए वो महान भी है, महिमा मंडित भी है और विस्तृत भी है। और जो देवता हैं वो भी महान है। तो हे महान अग्निदेव, तुम महान देवों को आवक्ष माने यज्ञ में बुलाकर लाओ, और तुम जो हो युवत्यो माने दो तरुणियों के मध्य में विराजमान हो। तो दो तरुणियां कौन है? वे एक तो सूर्य की प्रभा है और दूसरे विद्युत जन्य प्रभा है। ये दोनों द्याव और पृथ्वी के मध्य में है। द्याव माने द्विलोक और भूलोक के मध्य में सूर्य की किरणें भी विद्यमान हैं, या सूर्य और अग्नि एक रूप में है, तो अग्नि उस रूप में विद्यमान है और विद्युत रूप में भी विद्यमान है, विद्युत भी अग्नि ही है। आसक्त से माने यज्ञ में लाकर उन्हें उचित स्थान दिलाओ। और रथस्वान, रभस्वान माने वेगवान तीव्र गति वाले, अश्वैः माने वायु रूपी अश्वों के द्वारा यह आगम्या यहां इस यज्ञ वेदी पर आओ। हे अग्निदेव, हमारे यज्ञ में महान देवों का आवाहन कर उन्हें लाओ। तुम द्विलोक और भूलोक के मध्य में सूर्य के किरणों के रूप में और विद्युत के रूप में विराजमान हो, गमनशील हो, संचरणशील हो। भक्त यजमानों को सुलभ गतिशील अग्नि देव, तुम द्रुतगामी पवन रूपी अश्वों पर आरूढ़ होकर के हमारे यज्ञ भूमि पर विराजमान हो जाओ। द्रुत पवन अश्व पर चढ़कर तुम इस यज्ञ मध्य आगमन करो। हे अग्निदेव, सारे महान देवों को संग लिए उतरो। भूलोक और दिव्यलोक मध्य रवि बन द्योतित होने वाले, रवि दूत और विद्युत दूत के रूप में द्योतित होने वाले इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। भक्तों की व्यथा खोलने वाले। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के सातों मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर दिया, और जो मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8019। अब यह जान लें संक्षेप में कि अग्निदेव की महिमा का मंडन हुआ ही है। इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता बताई गई है, और प्रातःकालीन यज्ञ में उनकी शोभा का आलंकारिक कथन है। उषा का आगमन सूर्य की पुत्री के रूप में, और उस समय झुलफुली बेला में अंधकार के फैले रहने का और अंधकार को दूर, उस फैले अंधकार को दूर करने का जो कृत्य होता है वो प्राभात
प्राभातिक बेला में होने वाले अग्निदेव के द्वारा होता है। इससे ऋग्वेद काल में जो यज्ञ का प्राभातिक प्रारूप होता है उसका सटीक चित्रण किया गया है और वह उषा काल आते ही प्रारंभ हो जाता है और यज्ञ वेदी में जो प्रज्वलित अग्नि की लहरें उठती हैं, लपटें उठती हैं, उनका बड़ा ही अलंकारिक चित्रण सुलभ है और उसमें ऋषियों के कवि हृदय का परिचय प्राप्त होता है और लगभग सभी मंत्र अलंकारिक छटा से परिपूरित हैं। तो वेद को एक काव्य भी कहा गया है। पश्य देवस्य काव्यम यौन मबाल न जीजत, यह देव काव्य है ऋग्वेद, जो कि सदैव अमर है। इसमें न बुढ़ापा आता है न मृत्यु आती है। इसीलिए इतने संकटों के बावजूद भी, अंधकार में भी, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारी सभ्यता संस्कृत को नष्ट करने के घनघोर प्रयास के बावजूद भी वेद में जितने अक्षर, जितने वर्ण हैं, सबको गिन करके सुरक्षित रखा गया। जब लिखने पढ़ने का साधन सुलभ नहीं था, कंठों में इस देश के ब्रह्मज्ञानियों ने वेद मंत्रों को रखा, उसके भाव को सुरक्षित रखा, जो वेद का विस्तार बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में, सांख्य योग न्याय आदि दार्शनिक ग्रंथों में हुआ, उसको भी सुरक्षित रखा और वेदाश्रित धर्म को सुरक्षित रखा और इस प्रकार से यह सिद्ध कर दिया कि जो वेद है वो कभी ना बूढ़ा होगा, न कभी समाप्ति को प्राप्त होगा। इसीलिए वेद को सनातन कहा गया है और उस पर आश्रित धर्म को भी सनातन धर्म कहा गया है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा बना रहे। तो इस प्रकार से हम वेद की महिमा को जाने, अग्नि की महिमा को जानते आ रहे हैं। हम अपने जीवन में वेद के उपदेशों को, उनके भावों को उतारें, अपना जीवन धन्य बनाएं, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को वेद के माध्यम से सदैव बनाए रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।